परमानंद, क्लेश पूर्व मेघारोहण निकट न है, कोई नहीं जानता कि यह कब घटित होगा। मसीह का स्वर्गारोहण और हमारा न्याय आसन विशेष रूप से प्रेरित पौलुस के पत्रों में पाया जाता है। प्रश्न यह है कि क्या आप स्वर्गारोहण के लिए तैयार हैं? आपको सुसमाचार पर विश्वास करने की आवश्यकता है और यही सुसमाचार है। मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूं जिसके द्वारा तुम बच जाते हो। कैसे? क्रूस पर चढ़कर। शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और उसे उसी कब्र में दफनाया गया, और शास्त्रों के अनुसार वह तीसरे दिन फिर से जी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15:1-4। प्रेरित पौलुस ने कहा कि अनंत काल तक गलत बने रहना एक लंबा समय है। एक बार जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र की धार्मिकता प्राप्त करते हैं। हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है। किसी भी आस्तिक के बीच कोई अंतर नहीं है। वे सभी परमेश्वर के पुत्र की धार्मिकता प्राप्त करते हैं। रोमियो 3:22। तो आइए हम कुछ उत्साहपूर्ण छंदों पर नजर डालें। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप अभी भी बचाए नहीं गए हैं और आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप बचाए गए हैं, रोमियो के अध्याय 1 से 5 तक को बार बार तब तक पढ़ें जब तक आपको यकीन न हो जाए कि आपने मुक्ति पाया है, क्योंकि यही दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है। अतः पौलुस कहता है, परंतु हे भाइयों, मैं यह नहीं चाहता कि तुम उनके विषय में जो सो गए हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। इसलिए वह नहीं चाहता कि विश्वासी उन लोगों के विषय में अनभिज्ञ या अनजान रहें जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए मर गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं है। क्योंकि यदि हम विश्वास करें कि यीशु मरा और फिर जी उठा, तो संक्षेप में सुसमाचार यही है। वैसे ही जो लोग यीशु में सो गए हैं, उन्हें भी परमेश्वर अपने साथ ले आएगा। अतः जब प्रभु हमें स्वर्गारोहित करने आएंगे तो वे हमें भी अपने साथ ले आएंगे। जो विश्वासी यीशु में सोते हैं, वे विश्वास करते हुए सोते हैं। ये बात हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं। अतः पौलुस ये बात प्रभु के वचन के द्वारा कह रहा है। प्रभु ने उससे ये कहने को कहा कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं को न रोकेंगे। इसलिए हम उन लोगों से आगे नहीं बढ़ेंगे जो विश्वास करते हुए मर गए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर का शब्द सुनाई देगा। और जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। तो वे पहले जाएंगे। जो लोग विश्वास करते हुए मर गए, तो हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। और इसी प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दो। प्रथम थिस्सलुनी 4:13-18। इसलिए ये जानना राहत की बात है कि जब प्रभु आएंगे तो सभी विश्वासियों को स्वर्गारोहित किया जाएगा। आइए कुछ और श्लोकों पर नजर डालें और फिर समय रेखा पर नजर डालेंगे। देखो, मैं पौलुस होकर तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। ये रहस्य केवल पौलुस पर ही प्रकट किया गया था। हम सब सोएंगे नहीं, हम सब मरने वाले नहीं हैं, लेकिन हम सब एक पल में, पलक झपकते ही, अंतिम क्षण में बदल जाएंगे। क्योंकि ध्वनि होगी और मरे हुए लोग अविनाशी रूप में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। अतः जो लोग विश्वास करते हुए मर गए, वे एक महिमा में शरीर में अविनाशी रूप में जी उठेंगे, और जो जीवित हैं, जब मसीह हमें स्वर्गारोहित करने के लिए लौटेगा, तो वे इस नाशवान, पतित शरीर के लिए बदल जाएंगे, जिसे अविनाशी रूप में धारण करना होगा। इसका अविनाशी शरीर होना चाहिए और इस नश्वर को अमरता धारण करनी चाहिए। प्रथम कुरिन्थियों 15:51-53। अतः हमें अमर शरीर की आवश्यकता है, और उस शरीर के विषय में हमें फिलिप्पियों 3:20-21 में अधिक जानकारी मिलती है। क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोहते हैं। इसलिए हम स्वर्ग से आने वाले अपने उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे निकृष्ट शरीर को कौन बदलेगा? उसी प्रकार हमारी वर्तमान समय की दीनहीन देह भी उसकी महिमा की देह के अनुरूप बन जाती है। उसके प्रभाव के अनुसार वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। तो जब परमेश्वर हमें स्वर्गीय स्थानों को पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग करने जा रहा है, तो आइए समयरेखा पर एक नजर डालें। समयरेखा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जाती है, इसलिए बाइबल की पुस्तकों के क्रम में एक समयरेखा अंतर्निहित है। तो यहाँ हम पाते हैं कि आदम की रचना हुई और फिर वह गिर गया, और फिर कुछ समय बाद जलप्रलय आया, और जलप्रलय के बाद बाबेल का टॉवर बना। फिर अन्य जातियों को अलग कर दिया गया क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं चाहते थे, और परमेश्वर ने उनकी भाषा बदल दी। उसने उनकी भाषा को अनेक भिन्न भिन्न भाषाओं में बदल दिया, जिससे वे राष्ट्र बन गए। फिर उसने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से अपनी जाति बनाई। और कुछ समय के बाद अब्राहम के वंश से दाऊद उत्पन्न हुआ, और दाऊद के वंश से नासरत का यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। और उनकी सेवकाई का वर्णन मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में मिलता है। 3.5 वर्ष के बाद उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। वह क्रूस पर मर गया।
उसे दफनाया गया और वह पुनः जीवित हो गया। और फिर वह 40 दिनों तक पृथ्वी पर अपने विश्वासियों के छोटे से समूह से बात करते रहे। पीटर का समूह। और फिर वह पिता के पास चला गया। और जब वह पिता के दाहिने हाथ हो गया तो उसने पवित्र आत्मा को भेजा। 10 दिन बाद ऊपरी कमरे में विश्वासियों के छोटे झुंड पर 120 और यह उनके माथे पर, उनके सिर पर आग की लपटों के समान था। और वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे और परमेश्वर के विषय में बातें करने लगे। अतः विश्वासियों के इस छोटे समूह ने 1 वर्ष के लिए पृथ्वी पर राज्य का भाग बनने का एक और प्रस्ताव दिया। और उस वर्ष के अंत में पवित्र आत्मा के माध्यम से किया गया प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया और स्टीफन को पत्थरवाह किया गया। वह एक छोटा झुंड या पतरस के समूह का विश्वासी था। और इस प्रकार उन्होंने पिता अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अस्वीकार कर दिया था। आप जानते हैं, उसका सिर काट दिया गया और उन्होंने पुत्र को अस्वीकार कर दिया और फिर उन्होंने पवित्र आत्मा को अस्वीकार कर दिया। इसलिए उन्होंने तीनों देवत्व को अस्वीकार कर दिया और इसलिए क्लेश भेजने के बजाय क्लेश स्थगित कर दिया गया। और यीशु मसीह प्रेरितों के काम 9 में दमिश्क के मार्ग पर तरसुस के शाऊल को दिखाई दिया और उसे मसीह की एक देह का एक प्रेरित बनाया। और यह एक रहस्य था। और उसने हमें इस समूह के लिए निर्देश दिए जो स्वर्ग में रहेगा। और ये निर्देश रोमियो में फिलेमोन को लिखे गए हैं। और अब हम यीशु मसीह के एक बार फिर प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि हम उनसे हवा में मिल सकें या स्वर्गारोहण कर सकें। अतः हम इन कोष्ठकों के अंदर रह रहे हैं, अर्थात मसीह का पौलुस को दिखाई देना और मसीह का हमें स्वर्गारोहित करने के लिए दिखाई देना। उसके बाद विलंबित भविष्यवाणी वाला क्लेश तब शुरू होगा जब मसीह विरोधी इस्राएल के साथ 7 साल की वाचा पर हस्ताक्षर करेगा। अविश्वासी इस्राएलियों को पुनः निर्मित मंदिर में पशु बलि चढ़ाने के लिए मना लिया। और उन 7 वर्षों के पश्चात, जो पृथ्वी पर नरक के समान होंगे, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तथा वह अपना पहला 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करेगा। और उसके पश्चात महान श्वेत सिंहासन द्वारा उन सभी खोए हुओं का न्याय होगा जिन्होंने कभी भी परमेश्वर की कही बातों पर विश्वास नहीं किया। और तब अनंत भविष्य शुरू होगा। इफिसियों 1:10। अतः परमेश्वर ने इस्राएल के कार्यक्रम को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है और अनुग्रह का प्रावधान डाल दिया है, जिससे इस्राएल के कार्यक्रम में देरी हो गई है। इसलिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि मसीह की 2 सेवकाइयां हैं, एक उसके सांसारिक विश्वासियों पतरस के समूह के लिए और दूसरी उसके स्वर्गीय विश्वासियों पौलुस के समूह के लिए। अतः परमेश्वर का राज्य 2 क्षेत्रों से बना है, स्वर्ग जहां मसीह का शरीर रहेगा और पृथ्वी पर राज्य, विश्वासी, अन्य सभी जो विश्वास करते हैं, वहां रहेंगे। क्योंकि पौलुस ने अपनी इच्छा का भेद उस सुइच्छा के अनुसार हमें बताया है जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। तो यह अनंत भविष्य में होगा। उसके पास एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी और सब कुछ एक में इकट्ठा किया जाएगा। इसलिए यदि आप मेघारोहण से चूक गए हैं, तो आपको विश्वास करने वाले इस्राएल को, अर्थात इस्राएल में विश्वास करने वालों को आशीर्वाद देना चाहिए। यह अब्राहमिक वाचा है। अब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर इस्राएल नामक एक देश में चला जा। वह मैं तुझे दिखाऊंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा जो इस्राएल कहलाएगी, और तेरा नाम बड़ा करूंगा। और तुम एक आशीर्वाद हो जाएगा। और जो तुझे आशीर्वाद दें, उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसें, उन्हें मैं शाप दूंगा। और पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12:1-3। अतः हमारे स्वर्गारोहण के बाद इस्राएल को आशीर्वाद देना सही है, परंतु समस्त इस्राएल को नहीं, उन अविश्वासियों को नहीं जो मसीह के मरने और अपना लहू बहाने के बाद पशु बलि चढ़ा रहे हैं, परंतु जो पतरस की मंडली के हैं, इसलिए कि परमेश्वर ने कहा है कि हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह अच्छा लगा है कि तुम्हें राज्य दे। लूका 12:32 में लिखा है कि पतरस के समूह के और भी लोग होंगे जो क्लेश के दौरान बचाए गए थे, और जो लोग मसीह की सांसारिक सेवकाई के दौरान और आरंभिक कार्यों में पतरस के समूह में बचाए गए थे, उनमें शामिल हो जाएंगे। इसलिए यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं, तो आप गॉड सीक्रेट परमेश्वर का रहस्य प्राप्त कर सकते हैं, जो बाइबल का 100 पृष्ठों का अवलोकन है। सही ढंग से विभाजित या पूर्व क्लेश उत्साह की निश्चितता, जो पहले और दूसरे थिस्सलुनीकियों पर टिप्पणी है, या पहले और दूसरे थिस्सलुनीकियों को सही ढंग से विभाजित करने का अध्ययन मार्गदर्शिका है। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर भला करे।